नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट को लेकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। नंबर आप नोट कर लें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको आज बाजार में कहां पर ट्रेड करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज मार्केट में दिन भर क्या एक्शन रहा है, इससे शुरुआत करते हैं। और बाजार की बात करें तो आज शुरुआती दौर से ही नॉन एग्री मार्केट में एक्शन रहा है, लेकिन एग्री मार्केट से एक्शन पूरी तरह से गायब होता हुआ खास करके चने में दिखा है। 18 रुपए गिरकर ये काउंटर बंद हुआ है 3540 के लेवल पर। ग्वारसीड और ग्वारगम में अच्छी तेजी आई है, करीब 0.25% बढ़कर ग्वारसीड का मार्केट बंद हुआ और ग्वारगम में भी 2% तक की तेजी आज दिखी है। सोयाबीन वायदा 13 रुपए बढ़कर बंद हुआ है। जीरे में भी करीब 110 रुपए की तेजी दिखी और टर्मरिक में लंबी तेजी के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती है और महज 4 रुपए की मजबूती के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। इसके अलावा मस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की तेजी 40 रुपए बढ़कर ये काउंटर बंद हुआ है। तो एग्री मार्केट में भी आज एक आध काउंटर को छोड़ दें तो बाकी काउंटर में ठीक ठाक एक्शन हमने आज देखा है। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री की, गोल्ड की। गोल्ड में अभी देखिए आप करीब 115 रुपए की मजबूती है। सिल्वर का भाव भी करीब इतना ही ऊपर है और कच्चे तेल में 1.5% से ज्यादा की तेजी 4740 के स्तर को मार्केट ने पार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 3.5 साल में सबसे महंगा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। कॉपर, एल्युमिनियम और लेड, इन तीनों काउंटर में तेजी का माहौल है और आधे से 0.25% तक की मजबूती आज इन तीनों काउंटर में दिख रही है। 460 के स्तर पर है कॉपर और एल्युमिनियम का भाव 159 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लेड में 157 के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर मामूली तेजी है, करीब 0.25% की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ये है मार्केट का ताजा हाल। हमने आपको बताया कि एग्री मार्केट की क्लोजिंग किस तरह से हुई है और नॉन एग्री में अभी किस तरह का ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये फ्यूचर मार्केट की बात है। लेकिन स्पॉट मार्केट में अगर आप ज्वेलरी खरीदने घर से निकल रहे हैं, गोल्ड खरीदने निकल रहे हैं, तो ये रेट आप नोट कर लें। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज का 31,165 रुपए है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,685 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,486 रुपए। इस पर 3% का जीएसटी आपको अलग से देना होगा। ये इब्जा का बेंचमार्क प्राइस गोल्ड का है, इसे आप नोट कर लें अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं। और चलिए एक बार आपको फिर से बता दें कि आप हमें 1800-180-3545 साथ ही 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि आज का हीरो कच्चा तेल है कमोडिटी मार्केट में और 3.5 साल में सबसे महंगा हुआ है क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसका सीधा इंपैक्ट हम आज एमसीएक्स के ऊपर देख पा रहे हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के इस पर बातचीत के लिए और साथ ही हमारे साथ समीर सालवी हैं आनंद राठी कमोडिटी के टेक्निकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, क्या आज के कारोबार में आपको लगता है कि 4800 तक भाव पहुंच जाएगा? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, दो तरह की बातें सामने देखने को मिली हैं। अगर हम यूएस के ऑयल रिस्क काउंट को देखें, जो कि करीबन 832 के अराउंड हो गए और करीबन 2015 के बाद काफ़ी ऊपर देखने को मिले हैं, तो एक जो प्रोडक्शन साइड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। मगर मेन जो चिंता है वो ईरान को सैंक्शन को लेकर है, जिसकी वजह से हमने क्रूड में एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वो अभी ज़्यादा तेजी से भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियली जो भाव करीबन 70.50 WTI में देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि $71 को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि $71 तक कौन सा क्रूड? WTI क्रूड। WTI। ओके, तो एमसीएक्स पर क्या भाव रहेगा? देखिए, वो रहेगा करीबन 4800 के आसपास। 4800 आज पहुंच जाएगा जी। ठीक है, तो अनुज कह रहे हैं कि आज के कारोबार में आपको 4800 का लेवल क्रूड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर मार्केट को देखें तो अभी 4740 के आसपास है भाव। समीर सालवी, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल जो बात अनुज कह रहे हैं कि 4800 तक भाव जा सकता है, तो क्या बिल्कुल ताजा भाव पर, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर लेना चाहिए?
जी हाँ, अनुज जी के जो उन्होंने सलाह दी उससे मैं काफी सहमत हूँ। यहाँ से हम एक अच्छी तेजी देख सकते हैं क्रूड में। नियर 4820 से लेके 4840 तक हम भाव देख सकते हैं। सो यहाँ से हम क्रूड में बाइंग की सलाह देंगे। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि कच्चे तेल में तेजी की संभावना बनी हुई है। आपको एक बार ये बता दें, चूंकि क्रूड का मार्केट रफ्तार में है, तो इस साल यानी 2018 में कच्चे तेल में कितनी तेजी आई है, एक झलक इस पर डाल लेते हैं एक नजर कि कितनी तेजी हमने क्रूड में देखी है। और करीब करीब आपको ये बता दें कि ब्रेंट और WTI दोनों क्रूड में करीब करीब $10 की तेजी 2018 में कीमतों में आई है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 1 जनवरी को $66 के आसपास था ब्रेंट क्रूड, जो अब बढ़कर 75 के ऊपर चला गया है। और WTI क्रूड का भाव अभी 60 से बढ़कर 70 के ऊपर चला गया है। तो ये कच्चे तेल में इस साल की तेजी है और $10 से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिली है। अनुज गुप्ता, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है आपका क्रूड को लेकर? देखिए, जिस तरह का रेंज चल रहा है और अगर हम देखें तो मार्केट सेंटीमेंट बोल रहे हैं कि करीबन $80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि जो ट्रेंड रहेगा थोड़ा ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और जो ईरान के लेकर चिंता बनी हुई है, वो अभी इंडिकेट करती है कि क्रूड के भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो यूएस का प्रोडक्शन है और डिस्काउंट है वो भी साइमल्टेनियसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी जब अगर ये टेंशन रहती है तो भावों में एक तेजी का माहौल रहेगा, मगर अगर क्रूड का प्रोडक्शन भी इस तरह बढ़ता रहेगा तो मुझे लगता है कि फिर हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिलेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हायर लेवल से बिकवाली देखने को यहां पर मिलेगी। लेकिन एक और सवाल संयुक्त साल भी आपसे क्रूड के ऊपर कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका दोबारा प्रतिबंध लगाता है तो जो हम 76 के आसपास का भाव देख रहे हैं, आप इसके बाद का भाव क्या देख रहे हैं? जी हाँ, अगर ईरान पे अगर ये सैंक्शन हो जाते हैं तो यहाँ से हम नियर अबाउट यहाँ से हम 8 से $10 की हम तेजी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ऊपर के अपसाइड में। ठीक है, तो चलिए, ये क्रूड के ऊपर ओवरऑल आउटलुक है। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ सुभाष हैं नागपुर से। सुभाष, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं सोयाबीन दिया हुआ है 3700, झूठ आएगा 3725 में। 3725 पे आपने सोयाबीन बाय किया है? हाँ, 2 लाख 3725 में। ओके, 3725 के भाव पर आपने 2 लॉट सोयाबीन बाय किया है। अनुज, भाव उससे करीब करीब 50 रुपए नीचे है। क्या दोबारा एक बार भाव दिखेगा 3700 के ऊपर का या 3750 के आसपास का? देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि इनका जून कॉन्ट्रैक्ट में है और जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 3725 पे ही चल रहा है। मींस जो इनकी पोजीशन है जून में वो एट कॉस्ट अभी खड़ी है, मींस रेट टू रेट खड़े हैं। और हमने अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट 2-3 दिनों से लोअर लेवल से बाउंस बैक होती हुई दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम सोयाबीन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इनिशियली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स अगर देखें तो करीबन 3780 से लेकर 3800 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो इनकी बाइंग पोजीशन है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा नीचे करीबन 3670 पे लगा सकते हैं और ऊपर में 3780 से लेकर 3800 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे साथ अब दिनेश जुड़े हैं बीकानेर से। पूछिए दिनेश। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछें। सर जी, मेरा सवाल अनुज जी से है और मेरे 2 सवाल है सर जी। कि एक तो कल पहला सवाल तो ये है कि कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो बिल्कुल करंट प्राइस से गुआर सीड और चने में क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि मेरे पास फिजिकल में चना और गुआर पड़ा है, तो अगले 1 महीने तक चने और गुआर में होल्ड कर सकता हूँ, तो सर क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या उनको दोनों को पोजीशन को बेच के निकल जाना चाहिए? बताएं अनुज। देखिए, ग्वार सीड और ग्वार गम में जो लेवल्स थे 3700 के आसपास और ग्वार गम में करीबन 8100 तक के लेवल्स वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अभी जो भाव अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है और हमने पिछले 2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि कल अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो ओपनिंग पे आप बाय कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट हमें लगता है करीबन 3850 ग्वार सीड में और ग्वारगम में मई वायदा में करीबन 8550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है कि ओपनिंग पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अमरचंद हैं राजस्थान से। पूछिए अमरचंद। हेलो सर जी, पूछें। मेरी मई की 2 लोड कॉटन सीड ऑयल किया क्या सर? 1414 रुपए। 1414 पे आपने बाय किया है जी? ओके, मई वायदा में इन्होंने 1414 के भाव पर बाय किया है। 1285 का लेवल है
मार्केट काफी नीचे है इनके लेवल से और करीब 9.5 रुपए की तेजी के साथ आज ये बंद हुआ है। अनुज, क्या लग रहा है आपको, दोबारा भाव दिखेगा कॉटन सीड का? देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट ने 1185 का लो बनाया था, वहां से करीबन 1285 आज रेट है। मींस ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में इसने 100 रुपए की रिकवरी दी है और मुझे लगता है कि ये रिकवरी आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि मार्केट टेक्निकल चार्ट्स पे एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि 1400 तो नहीं, हाँ एक्सपेक्टेड है कि 1350 से लेकर 1380 तक का, मींस जो इनका अभी लॉस बढ़ा है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एक अपसाइड मोमेंटम करीबन 70-80 रुपए का कॉटन सीड में देखने को मिल सकता है। ओके, 70 से 80 रुपए का आप कह रहे हैं कि एक तेजी यहाँ पर दिख सकती है कॉटन सीड ऑयल केक में, इस पर आप नजर रखें। प्रकाश हैं हमारे साथ चुरू राजस्थान से, पूछिए प्रकाश। सर मेरा सवाल चने पे है जी, पूछें। एक तो चने में मुझे बाई करना है या सेल करना है, पोजीशन बनानी है, क्या करना चाहिए, और फिजिकल में माल पड़ा है उसका क्या करना चाहिए? ओके, फिजिकल में आपके पास माल पड़ा है उसका क्या करना चाहिए और फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बताएं समीर। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है आपका चने को लेकर? जी हाँ, फ्यूचर की अगर बात करें तो आज नियर अबाउट 3530 के आसपास चने ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ से नियर अबाउट एक 3450 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि इन्हें 3450 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3650 टू 3700 के भाव आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्यूचर मार्केट के ऊपर राय इन्होंने दी है, टेक्निकल राय इनकी ये है कि चने में आप यहां पर 3500 के भाव पर बाय कर सकते हैं, 3570 का टारगेट होगा। लेकिन स्पॉट मार्केट में इनके पास अनुज स्टॉक है चने का, इनको क्या करना चाहिए? देखिए स्पॉट की अगर बात करें तो अराइवल वहाँ पे हमने ज़्यादा देखी है और जो इंपोर्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग देखा है। तो अवेलेबिलिटी फिजिकल वाइज काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक तेजी देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि अगर ऊपर बाउंस बैक मिलता है तो फिजिकल मार्केट में अगर रेट मिलता है तो निकल जाए, क्योंकि हमें लगता नहीं कि ज़्यादा तेजी स्पॉट मार्केट में, इवन फ्यूचर मार्केट में देखने को मिलेगी। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है जो कि 50 से 100 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है, मगर ज़्यादा तेजी मुझे लगता है कि चने में ना मान के चलें। हमें लगता है कि नीचे करीबन 3450 से लेकर 3400 रुपये तक के लेवल आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी उछाल मिलता है उसमें बिकवाली करके चलें। अशोक हैं अगले कॉलर हमारे साथ आगरा से, पूछिए अशोक। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछें। सर ये मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूँ सर, मेरे 5 लॉट सर बाई है 1450 रुपए पे, काफी दिनों से पड़े हुए हैं सर, तो क्या होना है इसमें सर? 1450 पर 5 लॉट बाई, मार्केट आपके लेवल से करीब 100 रुपए नीचे है। लेकिन अच्छी बात अनुज ये है कि आज बाजार ने 4% की शानदार छलांग लगाई है। जी देखिए करीबन 1352 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। देखिए जो मौसम ने करवट ली है, जो हमने आंधी तूफान देखा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई साइड यहाँ पर हट होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों में एक उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में और एक उछाल देखने को मिल सकता है जो कि ऊपर करीबन 1380 रुपये तक के लेवल को दिखा सकता है। तो अगर इनकी पोजिशन 1380 के आसपास ही एग्जिट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो 1380 तक का भाव अगर दिखे तो आप निकल जाइए, क्योंकि आगे अनुज कह रहे हैं कि बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आपने ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाइए, सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और अगले सवाल का रुख करेंगे, लेकिन कुछ और काउंटर की बात कर लेते हैं, मेटल की बात कर लेते हैं। समीर साल्वी, टेक्निकल चार्ट पर आज पूरे मेटल मार्केट को अगर देखा जाए टेक्निकली, तो आपको सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पोटेंशियल आज किस काउंटर में दिख रहा है? जी, आज अगर बेस मेटल की बात करें तो आज निकेल में अच्छा पोटेंशियल है। निकेल नियर अबाउट हमें 935 से 932 के रेंज में बाय करना चाहिए। यहाँ से हम अच्छी एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर इंट्राडे। नियर अबाउट हम 950 टू 960 के भाव आज के लिए हम देख सकते हैं। ओके, चलिए, राजकुमार हमारे साथ आप जुड़े हैं राजकोट से। पूछिए राजकुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मेरे पास 39,900 पे 4 लॉट बाय हैं, क्या 41 का टारगेट दिख सकता है 10 से 15 दिनों में? चांदी की बात कर रहे हैं आप? जी, 41,000 का लक्ष्य 10 से 15 दिनों में। समीर साल्वी, क्या लगता है आपको? 39,845 का लेवल है, यानी यहां से करीब करीब आपको 1100-1150 रुपए की तेजी 10 से 15 दिनों में चांदी में दिख रही है। चांदी की अगर बात करें तो ज्यादा हम पॉजिटिव नहीं है अभी आने वाले सेशन में। नियर अबाउट 40,300 से लेकर 40,500 तक के हम भाव देख सकते हैं। वहां पे इन्हें एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन अपनी। और नियर टर्म हम नियर अबाउट 39 से लेके 39,000 तक हम भाव देख सकते हैं नीचे। ओके, ठीक है। एक काउंटर आज एग्री में है कैस्टर, यहां पर अच्छी तेजी हमने देखी है। अनुज, क्या वजह आप देख रहे हैं और ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लग रही है? देखिए, फ्राइडे के सेशन में हमने काफी ज्यादा गिरावट इसमें देखी थी और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ आती हुई दिखाई दी है। और साथ में हम देखें तो जो मौसम ने करवट बदली है उसका भी असर यहाँ पर दिखा है, जिसकी वजह से भावों में एक उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो उछाल आया है ये आगे कंटिन्यू रह सकता है। करीबन 3985 के अराउंड भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि करीबन 4050 4080 तक के लेवल कैस्टर में देखने को मिले। ठीक है। सुरेंद्र हैं अगले सवाल लेकर हमारे साथ नागौर से जुड़े हैं। पूछिए सुरेंद्र। जी सर, मेरे 5 लाख क्रूड ऑयल सेल है। ओके, क्रूड आपने बेचा है 4,604 पर। किस भाव पर? 4,604 के भाव पर। हाँ सर। ओके, 4600 के आसपास आपने क्रूड में बिकवाली की है और भाव अभी 4750 के आसपास पहुंच गया है। क्या व्यू है आपका समीर साल्वी इनके लिए? जी हाँ, क्रूड ऑयल काफी तेजी दिखा रहा है काउंटर ये। और लास्ट वीक भी नियर अबाउट 3% तेजी हमने एक काउंटर में देखी थी। और आज इंट्राडे भी नियर अबाउट 1.5% तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। सो मेरी सलाह यही रही कि इन्हें 4,820 का एक स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बट ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो 4604 के भाव पर 5 लॉट इन्होंने बेचा था, ये राय समीर साल्वी ने दी है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा होल्ड करें अनुज, तो क्या कैसा रहेगा? यानी 12 मई के बाद तक अगर ये होल्ड कर सकते हैं, तब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता नहीं है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एक स्टॉप लॉस जो रहेगा करीबन $71 पे लगा सकते हैं, मींस 4800 का मैक्सिमम एक देख सकते हैं। उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो अगेन फिर 73 से लेकर 75 तक लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि 4800 का एक स्टॉप लॉस ये अपनी पोजीशन में लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। लेकिन कुछ और एग्री काउंटर की बात कर लेते हैं और एग्री काउंटर में सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में अगर 1 से 1.5 महीने का व्यू रखा जाए समीर साल्वी, तो टेक्निकली आपको ये काउंटर कैसा दिख रहा है? जी, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मीन्स अभी निगेटिव ट्रेंड में ये ट्रेड हो रहा है अभी। सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से 3,750 के हम भाव देख सकते हैं बाउंस। बट ओवरऑल 3,750 से लेकर 3,780 के रेंज में ये काउंटर सेल करना चाहिए। और आने वाले सेशन में 3,600 टू 3,550 के हम भाव देख सकते हैं। ठीक है। आकाश हैं हमारे साथ आगरा से। पूछिए आकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मैंने 3 लॉट क्रूड सेल किया हुआ है 4600 के भाव पर सर, 4600 सर। 4600 के भाव पर आपने सेल किया है? जी सर। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर जैसे अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाता है सर तो ये कितना बैरल गिरेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अगर प्रतिबंध नहीं लगाता है अनुज, तब क्या होगा क्रूड का?
देखिए, अगर प्रतिबंध नहीं लगता है तो क्रूड में करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दो चीज़ें सपोर्टिव होंगी। एक तो सेंक्शन नहीं लगाना सपोर्टिव होगा, साथ में जो क्रूड के प्रोडक्शन बढ़ रहा है यूएस में वो भी एक थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद क्रूड में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और हो सकता है कि उस न्यूज़ के आने के बाद क्रूड अगेन $60 की रेंज में आता हुआ दिखाई दे। ओके, अगले कॉलर फिर हमारे साथ जुड़े हैं संदीप, क्रूड पर ही पूछना चाहते हैं। पूछिए संदीप। सर, मैंने 5 लॉट 4650 में सेल किया हुआ है, होल्डिंग पोजीशन थी, और आज 4325 में आज 5 क्रूड बेचे सर। अब क्या करना चाहिए? आज किस भाव पर बेचा है आपने? 4725। 4725 पर आपने बेच दिया है? हाँ सर। क्या सोचकर आपने बेचा था? कुछ आप बता पाए? अगर आपको किसी ने बताया था या फिर आपको लगा कि दाम गिरेंगे? तेजी आई हुई थी तो थोड़ा लगा कि आ सकता है डाउन। नहीं तो आप थोड़ा सा न्यूज भी देख लेना सर। न्यूज हम आज सुबह से ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा प्रतिबंध लगा सकता है, और ऐसे में अगर प्रतिबंध लगाएगा तो $80 तक भी बहुत जा सकता है। ये बहुत ही साफ शब्दों में जी बिजनेस पर कई एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है, फिर भी आपने ये गलती की है। चलिए ठीक है, अनुज क्या अगली है? देखिए, वही है कि $71 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि 71 एक की रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो $73-75 के लेवल देखने को मिलेंगे। मींस ब्रेंट करीबन $80 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि 4800 एक की रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब एक आपको महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, और खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए, और सीधे ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। देश में मौसम का मिजाज अजीब तरह से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में तूफान का अलर्ट है। मई का महीना काफ़ी ज़्यादा हलचल भरा है मौसम के लिए, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में 17 राज्यों में तूफान की आशंका यहाँ पर जताई गई है। और मई का महीना और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। मई महीने में बर्फबारी की यह तस्वीर हैरान ज़रूर करती है। पेड़ पौधे, सड़क, घरों की छतों पर बर्फ की सफ़ेद चादर है। एक और जहां आधा हिंदुस्तान गर्म हवा के थपेड़े झेल रहा है, तो वहीं पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने यहां के मौसम के मिजाज को बदल दिया है। दूसरी ओर देश के 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। जगहों पर थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म की संभावना है। डस्ट स्टॉर्म यूजुअली प्लेन्स में आते हैं और थंडरस्टॉर्म्स पहाड़ी इलाकों में हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा की संभावना है। प्लेन्स की कहें तो पंजाब, हरियाणा में आज और कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ की हमने पूर्वानुमान दिया है।